18 वर्ष की आयु में किसी का नौकरी संविदा पर लगेगा, 22 साल में उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो क्या उस लड़के और लड़की का पढ़ाई बाधित नहीं होगा? अगर पढ़ाई बाधित होता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि जब 22 साल बाद अग्निवीर सेना से निकलेगा तो उसको फिर से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा ही? ऐसे ही कई सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मोदी सरकार से पूछ रहे हैं। और कल से जब से इस बात की अनाउंसमेंट हुई है कि अब सेना में बहाली अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के होगी और हर साल 2 बार रैली के थ्रू ऐसा भर्ती किया जाएगा, तब से बिहार में लगातार हंगामा हो रहा है। रोड पर आगजनी के कई मामले आ गए, बक्सर में हंगामा हुआ, भागलपुर में हंगामा हुआ और इसके बाद बिहार के कई जिलों में लड़कों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन लड़कों के समर्थन में आ चुके हैं और उन्होंने ढेर सारे सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। उसमें से मुख्य सवाल यही है कि क्या कोई लड़का जिसका अग्निवीर में 18 साल में सिलेक्शन हो जाता है वो 22 साल में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद क्या उसका पढ़ाई बाधित नहीं होगा? अगर उसका पढ़ाई बाधित होता है तो क्या अग्निवीर से निकलने के बाद वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएगा? और इसके अलावा तमाम सवाल तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछे हैं। एक सवाल तेजस्वी यादव ये भी पूछते हैं कि बीजेपी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो लड़कों के साथ यूज एंड थ्रो का नीति अपना रही है। और उसके बाद तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि ये ऐसी पहली सरकारी नौकरी है जिसमें 75% इस बात का चांसेस है कि आप फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके बाद तेजस्वी लिखते हैं कि जो 25% नौकरी अस्थाई होगा उसमें भी भाईवाद, भतीजावाद, जातिवाद, घूसखोरी और क्षेत्रवाद होने का पूरा गारंटी है। मतलब कि जो 25% लड़कों का सिलेक्शन स्थायी तौर पर सेना में किया जाएगा, उस 25% में फिर घूस लिया जाएगा, क्षेत्रवाद होगा और यह कोशिश की जाएगी कि अपने लोगों का अस्थायी नौकरी करवा दिया जाए। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते हैं, तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं क्या देश के प्रतिभाशाली युवा पढ़ाई और 4 वर्षों की संविदा नौकरी भविष्य में भाजपा सरकार के पूंजीपति मित्रों के व्यवसायिक ठिकानों की रखवाली के लिए करेंगे? उसके बाद वो कहते हैं कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर को निकाल दिया जाएगा और वो स्थायी सेना में भर्ती नहीं होगा तो क्या वो लड़के भाजपा के जो बिजनेसमैन फ्रेंड हैं उनके यहां जाकर उनका सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे? और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं जब से इस बात की घोषणा हुई है कि अब सेना में भर्ती संविदा के तौर पर की जाएगी। 4 साल तक एक आदमी सेवा देगा और उसके बाद उसके मेरिट और परफॉर्मेंस के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि किस किस को सेना में स्थायी तौर पर नौकरी मिलेगी। लेकिन यह बात तय है कि जितने लोग होंगे उसमें से मात्र 25% लड़कों को ही सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी और इसी को लेकर बवाल जारी है। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि मोदी सरकार को का रेलवे, सेना और देश की सुरक्षा को तो हम कम से कम बाजारवादी नीतियों से अछूत रखना चाहिए। देश पर खतरा लगातार बढ़ रहा है पर मोदी सरकार इससे बेफिक्र हो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, अस्थायी सैनिकों के भत्ते और रक्षा बजट कम करने के बहाने ढूंढ रही है। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि यह नीति बाजारवादी है। संविदा पर अगर आप सैनिक को हायर करते हैं तो इससे देश को, सुरक्षा को नुकसान है और इसके अलावा अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब पैसे बचाने के चक्कर में आप कम से कम देश बेचने का प्लान बना चुके हैं। तेजस्वी यादव लगातार सुबह से ही इस बात का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात के विरोध कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल ने कई फेसबुक पोस्ट करके ये बताया भी है कि कैसे मोदी सरकार की इस नीति के चलते नुकसान होने वाला है और नुकसान ऐसा होगा कि देश के नौजवान फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और उन नौजवानों को कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल का तस्वीर अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है अग्निपथ 3 घंटे की फिल्म है और नौकरी 4 साल की, मिलकर सारे बेरोजगार बोलो जय कन्हैया लाल की। मतलब कि सीधा सीधा तंज किया गया है सरकार पर कि आप अग्निपथ फिल्म दिखा दीजिए, उससे बेहतर है नौकरी देना आप 4 साल का, उसके बाद उस युवा को बेरोजगार करना और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।